दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश से दो खबरें हैं। पहली खबर 2 दिन पहले की थी। एक ब्राह्मण पत्रकार थे राघवेंद्र वाजपेयी, जो दैनिक जागरण के सीतापुर जिलों के मसौली गांव के प्रतिनिधि थे। वो धान खरीदी के में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगातार खबरें लिख रहे थे। उन खबरों को लेकर उनको धमकी मिलती है। उसके बाद उनकी बेरहमी से जान ले ली जाती है। ये घटना होती है शुक्रवार की माँ शनिवार की शाम को। बेरहमी से उनकी जान ले ली जाती है और उसके बाद तमाम विपक्ष उनके पास पहुंचता है। विपक्ष के नेता पहुंचते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पहुंचते हैं, अपना अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष पल्लवी पटेल पहुंचती है। उसके बाद फिर भाजपा की उपाध्यक्ष रेखा वर्मा पहुंचती हैं। अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पत्रकार का नाम राघवेंद्र वाजपेयी था। अभी तक उस पत्रकार की बेरहमी से जो जान ली गई उस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई भी ट्वीट सामने नहीं आया। कोई भी ट्वीट सामने नहीं आया। और चूंकि अब विधानसभा चल नहीं रही है, तो आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी के धरौरा सीतापुर जिले की लोकसभा धरौरा से सांसद आनंद भदौरिया ने उस मुद्दे को लोकसभा में उठाया और बोला कि पीड़ित परिवार को, राघवेंद्र वाजपेयी की परिवार को सरकार मदद करे, 50 लाख रुपए की मदद दे और उसकी पत्नी को नौकरी दे। एक ये ब्राह्मण परिवार का किस्सा है जो सीतापुर में पत्रकार मारा गया। दूसरी दूसरी एक चर्चा हो रही है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था ललितपुर जिले का। वहां ये पता चला है एक 14 साल का लड़का था जिसकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही थी। विवेक चुरारिया उस लड़के का नाम था। बहुत गरीब घर का था। वहां पे सपा के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष वहां गए थे और उन्हें पता चला कि विवेक चुरड़िया 16 साल का लड़का है, इसकी किडनी काम नहीं कर रही है, गरीब ब्राह्मण परिवार है। उन्होंने कहा कि हम इसकी मदद करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये बात आके अखिलेश यादव को बताई। अखिलेश यादव ने उस परिवार को बुलाया। लखनऊ के एक हॉस्पिटल में उस बच्चे की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ और वो बच्चा अब स्वस्थ है। ये खबर अखिलेश यादव ने ट्वीट नहीं की। समझिए, एक ब्राह्मण परिवार का 16 साल के बच्चे की दोनों किडनी काम नहीं कर रही थी, उसको बुलवाते हैं। वो मुख्यमंत्री नहीं है, बुलवाते हैं, लखनऊ में इलाज कराते हैं और 4.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। इस बात का कि कहीं पे भी आपको समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से भी खबर नहीं मिलेगी और न कहीं ये एक आज इस खबर एक अखबार में छपी है तो उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है। तो एक तरफ ब्राह्मण पत्रकार की जान चली जाती है, मुख्यमंत्री उस पर कोई भी अभी तक 2 दिन से ऊपर अभी तक उन्होंने उस पर कोई एक भी ट्वीट नहीं किया है। ठीक है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण बेटा है 14 साल 16 साल का, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही होती, उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। सपा के जिलाध्यक्ष को पता चलता है, इस बात को लेके वो अखिलेश यादव से डिस्कस करते हैं। अखिलेश यादव परिवार को बुलाते हैं और लखनऊ में इलाज करा देते हैं, पर बच्चा ठीक हो जाता है। 4.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो किसी को इसकी जानकारी नहीं देते हैं। इसके अलावा एक और खबर आई है। ये खबर जो है वो और भी बड़ी खबर है। 2 दिन पहले लखनऊ में अतिक्रमण हटाने के लिए निषादगंज में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसमें एक मुस्लिम ई रिक्शा चालक बुरी तरह से घायल हो गया, क्योंकि वो रोजा तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि वो रिक्शा चालक मुस्लिम रोजेदार था जिसको मारा गया। उसके बाद वो घायल हो गया, बेहोश हो गया था। वो बेहोश हो गया तो लोगों ने उसको एडमिट कराया। लखनऊ के निषादगंज की बात थी। इस बात की जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हुई तो उन्होंने आज सपा के एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा। उन्होंने जाकर उस मुस्लिम युवक का हालचाल लिया और उसको 1 लाख रुपए का चेक दिया पार्टी की तरफ से। आप ये सोचिए, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री नेता जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है, जिसकी जानकारी में कुछ भी आता है, दोनों आप हर जगह समझिए, मुस्लिम रोजेदार ई रिक्शा चलाने वाला,
अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस उसको मार देती है, वो बेहोश हो जाता है। उसको फिर स्थानीय लोग इलाज कराने ले जाते हैं। जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहुंच मिलती है, वो उस गरीब की मदद के लिए, उस ई रिक्शा चालक की मदद के लिए खड़े होते हैं और 1 लाख रुपए की चेक भिजवा देते हैं। अभी हाल ही में घटना हुई थी बांदा और चित्रकूट में। एक ई रिक्शा चालक जिसने कर्ज लेके ई रिक्शा खरीदा था, उसका उसका रिक्शा एक आरटीओ के अधिकारी ने सीज कर दिया। अगले दिन सुबह उस ई रिक्शा चालक का शव अपने घर में फांस मतलब फंदे से लटकता हुआ मिला। बाद में परिवार का आरोप है कि उस ई रिक्शा चालक से कोई आरटीओ का कोई अधिकारी ई रिक्शा छुड़वाने के लिए 50,000 रुपए की घूस मांग रहा था। इस मामले में भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। अभी तक नहीं पता चला कि सरकार ने उस पे क्या कार्रवाई की। आपको समझना पड़ेगा, लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। हर पीड़ित के साथ हर पीड़ित के साथ अखिलेश यादव खड़े हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में ही, पूरे प्रदेश में देख लीजिए। मैंने लखनऊ की घटना बताई, आपको ललितपुर का बताया कि ब्राह्मण परिवार का बेटा 16 साल का, उसकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही थी, गरीब था, उसने सपा के जिलाध्यक्ष से बताया, जिलाध्यक्ष ने उसी तरह से याद कीजिए मथुरा में तो मामला क्या था कि एक दो दलित बहनें थी, उनकी शादी तय हो गई थी। जिस दिन शादी थी उस दिन वो लोग ब्यूटी पार्लर से आ रही थी, कुछ विवाद हो गया, तो गांव के कुछ युवकों ने उन पर उन बेटियों को मारा पीटा, उनके रिश्तेदारों को मारा पीटा, मुंह पे कीचड़ तक पोत दिया था, बड़ा बवाल हुआ था। उसमें चूंकि आरोपी जिन लड़कों ने मारा पीटा था उसमें यादव समाज के लोग थे, तो यादव बनाम दलित करके भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल ने बहुत हल्ला मचाया। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण खुद वहां गए और उन्होंने भी इस घटना के लिए सपा के गुंडों को दोषी ठहराया। अखिलेश यादव खामोश रहे। फिर उन्होंने 4 दिन बाद सपा के प्रतिनिधिमंडल को भेजा और दोनों बेटियों को 2.5 लाख रुपए का चेक भेजा था और बोला कि हमारे हमारे लोग खड़े होकर इसकी शादी करवाएंगे। खैर 2 दिन पहले उन दलित बेटियों की शादी भी संपन्न हो गई। तो कुल मिला जुला के आप समझिए, एक तरफ मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से उन दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं जो एक मुस्लिम गरीब जो रोजा रख रहा होता है, जिसको पीट देते हैं रिक्शा चालक को, वो बेहोश हो जाता है। अभी तक पता नहीं चला कि उन पुलिस कर्मियों पे कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। दूसरी तरफ संभल में एक सीओ अनुज चौधरी, उनके बयान से काफी बवाल मचा हुआ है और अब तो जब से उनके बयान की मुख्यमंत्री जी ने तारीफ कर दी है और बोला कि सीओ साहब ने सही बोला है, उसके बाद तमाम भाजपा के नेता भी बार बार ये कह रहे हैं कि जुमा तो साल में 52 दिन पड़ता है, एक दिन साल में एक बार होली पड़ती है, तो उसको लेके भी काफी बयान है। जबकि मुस्लिम समुदाय ने साफ कह दिया है उत्तर प्रदेश के कि चूंकि 14 मार्च को जुमा है, तो उनकी तरफ से अपील की गई है कि 14 मार्च को जुमा भी है, 14 मार्च को होली भी है, तो वहां पर उन्होंने नमाज का समय ऐसा कर दिया है कि वो होली जब तक खेली जाती है उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। इस मामले में आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि साल में 52 दिन जुमा पड़ता है, एक दिन जुमे की नमाज स्थगित भी कर दी जाती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इस बयान से और बोला कि हमारे जो सीए अनुज चौधरी, उन्होंने जो कहा वो सही कहा है। तो कुल मिला जुला के तमाम तरह की घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं वहां पे हर पीड़ित के साथ अखिलेश यादव खड़े होते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। संभल में भी जो हिंसा हुई थी नवंबर के महीने में, जो 4 या 5 मुस्लिम युवा मारे गए थे, उन सबको, उनके प्रत्येक के परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से तब अखिलेश यादव ने 5-5 लाख रुपए की मदद भेजी थी।
जबकि उस मामले में सरकार ने अब तक किसी मदद का ऐलान नहीं किया है। जो संभल की हिंसा में 4-5 लोग मारे गए थे, ज्यादातर उसमें युवा थे मुस्लिम समाज के। ये घटना है 24 नवंबर की। उसमें भी सपा ने प्रत्येक पीड़ित को 5-5 लाख रुपए की मदद दी थी। तो कुल मिला-जुला के जो अखिलेश यादव लगातार इस तरह से हर पीड़ित के, चाहे हर बिरादरी के लोग हों, उनकी उनकी पीड़ा में खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार ने, जबकि योगी सरकार ने बहराइच में हिंसा हुई थी, एक ब्राह्मण लड़का मारा गया था, तो उसको 10 लाख की मदद की थी। वहां पे भी हिंसा हुई थी और हिंसा में एक आदमी की जान गई थी। वहां पे 10 लाख रुपए योगी सरकार ने दिया था, लेकिन संभल में जो जिन युवाओं ने जान की गई थी, उसमें अभी तक मदद का ऐलान नहीं हुआ है। तो खैर, ये खबरें हैं उत्तर प्रदेश से। चूंकि गोदी मीडिया ये चीजें नहीं दिखाएगा कि उसको तो कि अखिलेश ने कहां कहां कैसे कैसे मदद की है, लेकिन ये अच्छी खबरें थी, तो मुझे लगा कि आप तक इस खबर को लाना चाहिए। धन्यवाद।